Just now placed long order in LNT at 3805.10. Stop loss is placed at 3799.20. So let's repeat fix my order and then again goes up. Little aggressive trade. That is 1 minute time frame, but is a breakout trade. So let's see. A very good approach and about to pick my order here. It should bounce back immediately after picking my order. Okay, the order has been triggered here. So let's see what happens now. This is the position. And this is the stop loss order. So hope so it will immediately pulls back and goes up. Very good bounce, and bulls have protected the level exactly. Many times it tried to come down into my stop loss area, but again bounced back by the bulls. So place my target order at 3829.85, which will be 1:4 reward ratio trade. Okay, finally about to make its new day high and pick my target order here. Okay, so this was very quick. 1:4.2 reward ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एलएनटी। टिपिकल ब्रेकआउट ट्रेड था। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये कंप्लीटली साइडवेज स्टेज में है। नीचे से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है। बहुत तगड़ा ये चैनल में घूम रहा है बहुत दिनों से। लेकिन अगर हमको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी अपोजिट फोर्स हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर बाय ट्रेड सोच रहा हूँ ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए, तो सेलर का प्रेजेंस नहीं चाहिए चार्ट में, डेली में हो या लोअर टाइम फ्रेम में हो। तो अगर हम डेली में देखेंगे तो बेशक ये रेजिस्टेंस के करीब है, लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है। आज रेजिस्टेंस को टच किया है ये। तो हो सकता है कि आज ये ब्रेकआउट दे दे, ऐसा मेरा एक मानना था कल, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है। किसका ब्रेकआउट है? मंथली एंड वीकली दोनों का ब्रेकआउट है। ये नवंबर मंथ का हाई है और वीकली अगर हम देखेंगे तो वीकली का भी ब्रेकआउट कल मिला है। मतलब ये ब्रेकआउट वाला स्टॉक बन सकता है। और अगर नवंबर मंथ का हाईएस्ट डेली वॉल्यूम देखेंगे तो ये है और उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। तो बाई के लिए हाइपोथेसिस एकदम सही हो सकता है इसमें। या तो इस कैंडल के इंपोर्टेड कैंडल से बाय हो सकता है, या तो ऊपर गया तो ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं विथ प्रीवियस डे हाई एज अ रेफरेंस। तो इतना ही हाइपोथेसिस था, बहुत सिंपल था। अगर कल का दिन देखेंगे तो इंपोर्टेंट कैंडल नीचे है। तो अगर ये ओपन होके नीचे आता तो यहाँ से शायद बाय हो सकता था, लेकिन ओपनिंग में ही ब्रेकआउट दे दिया कल के हाई के ऊपर। तो ये फर्स्ट साइन है कि बायर्स का प्रेजेंस है। और हमें ये भी देखना है कि कल कहाँ पे सेलर्स थे जो उनके स्टॉप लॉस हिट शायद हो सकते हैं, तभी मूव ये जा सकता है ऊपर जल्दी। तो हम कल का दिन देखेंगे तो ये तीन कैंडल जो बने थे वो तीनों रेड कैंडल है और तीनों का वॉल्यूम इंक्रीज है। मतलब ये ट्रेंडिंग जोन बना है बेरिश। अगर यहाँ पे सेलर होते आज यहाँ पे ओपन होने के बाद या तो यहीं से गिरना चाहिए था या यहीं से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, अगर ये सेलर स्ट्रांग होते तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पहले कैंडल ने इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस का साइन है, जो हमारा हाइपोथेसिस के 100% अकॉर्डिंग है। और प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी ये कैंडल क्लोज है, तो इसलिए मैंने इसे ब्रेकआउट ट्रेड किया। ब्रेकआउट ट्रेड जनरली 1 मिनट में ही होता है क्योंकि मोमेंटम पकड़ना होता है।
तो अगर हम यहाँ पे बुलिशनेस का साइन देखेंगे तो ये जो तीन कैंडल है इन्होंने भी विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एक ट्रेंडिंग जोन बनाया है ये, और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये बुलिशनेस का साइन है। तो जो फर्स्ट कैंडल का, इन तीन कैंडल में से फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग था वो था 5.70, तो होल फिगर था 5, तो उसके ऊपर 10 पैसा मैंने एंट्री ऑर्डर लगाया था 5.1। ये जो प्रीवियस डे हाई था वहां पे स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस रखा था 99.20, शायद इसी लेवल पे रखा था, और टारगेट 1:4 के अराउंड 29.85 पे रखा था। तो ये था बहुत ही सिंपल ट्रेड। अब नसीब अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और इसके नीचे प्राइस नहीं आया। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।